विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। श्रोताओं, विचार यात्रा का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं पवन। साथियों, हमारे समाज में लोगों को इतने तरीकों से बांटा गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ, लड़ाई झगड़े, हम बड़े तुम छोटे की भावना लोगों में इतनी अधिक हावी है कि हम दूसरों के अंदर की असली सुंदरता को देख ही नहीं पाते। आप ही सोचिए, अगर हम हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ साबित होने की कोशिश करेंगे तो समता, समानता, समरसता, आपसी प्रेम, बंधुत्व जैसी बातों के लिए जगह ही कहां बचेगी। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्यों कुछ लोग हमेशा श्रेष्ठ और ऊंचे आसन पर ही विराजमान होना चाहते हैं? क्योंकि हमारे समाज का आर्थिक राजनीतिक ढांचा ही कुछ ऐसा है जिसमें व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत स्वार्थ या दूसरों को दबाकर आगे बढ़ जाने की भावना को खाद पानी मिलती है। हम आमतौर पर इसके लिए अन्य कुछ लोगों को जिम्मेदार मानने की भूल कर बैठते हैं, जबकि असली और बड़ा कारण कुछ और ही होता है। दरअसल ये समाज व्यवस्था कुछ थोड़े से शक्तिशाली लोगों को दूसरे बहुसंख्यक गरीब लोगों पर शासन करने और उनका शोषण करने का मौका देती है। इसलिए शासक वर्ग और वो जो शासक वर्ग का हिस्सा नहीं है, वो भी इस वर्ग में शामिल हो जाने के लिए तमाम तरह की तिकड़में करते हैं, हथकंडे आजमाते हैं। समाज को जातियों, वर्णों में बांटना, ईश्वर की सत्ता, पाप पुण्य का भय, लोभ दिखाना और अलग अलग धर्म वालों को आपस में लड़वाना आदि। मेहनत मजदूरी करने वाली, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाले, खेतों में अनाज उगाने वाली बहुसंख्यक जनता पर शासन करने के लिए ये बहुत पुराने हथकंडे हैं। कई पुश्तों से अंधविश्वासों से घिरी अशिक्षित आम जनता भी अज्ञानतावश इन बातों को मान लेती है और इन हथकंडों का शिकार बनती है। इस तरह बहुसंख्यक मेहनतकश आबादी के हिस्से में आने वाली संपत्ति और संसाधनों व आगे बढ़ने के अवसरों को हड़प लेना आसान हो जाता है। इस पर आप भी गंभीरता से सोचिए। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस सच्चाई को अच्छे से जान समझ लिया तो आपको श्रेष्ठता बोध और ऊंच नीच की भावना से घृणा हो जाएगी और तमाम तरह की नफरतों के बुनियाद पर खड़े इस समाज को समूल बदलने के लिए आप भी उठ खड़े होंगे। खैर, आज विचारों की यात्रा में हम आपके लिए लाए हैं क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की का एक उदाहरण, जिसमें उन्होंने संसार में मनुष्य की भूमिका, उसके श्रम और खून पसीने से बनी इस सुंदर दुनिया और इस सब के बावजूद हो रही उसकी बेकदरी या इंसानी मूल्यों से दूर होते समाज के बारे में उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। इस उदाहरण को हमने लिया है आनंद सिंह की फेसबुक वॉल से। सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरे लिए मनुष्य से परे विचारों का कोई अस्तित्व नहीं। मेरे लिए मनुष्य और केवल मनुष्य ही चमत्कारिक कर्मी व प्रकृति की सभी शक्तियों का भावी उस्ताद है। हमारे इस संसार की सबसे सुंदर वस्तुएं वे हैं जिन्हें श्रम से बनाया गया है, मनुष्य के कुशल हाथों से बनाया गया है। और हमारे सभी विचार भी श्रम की प्रक्रिया से ही पैदा हुए हैं। और यदि पवित्र वस्तुओं की चर्चा करना आवश्यक ही है तो सबसे पवित्र है मनुष्य का स्वयं अपने प्रति असंतोष और जैसा वो है उससे बेहतर बनने का उसका प्रयास। पवित्र है उसके द्वारा स्वयं निर्मित तमाम क्षुद्र बेहूदगी के प्रति उसकी घृणा। पवित्र है उसकी वो इच्छा जो लोभ, ईर्ष्या, अपराध, रोग, युद्ध और धरती पर मनुष्यों के बीच हर प्रकार की शत्रुता का अंत करने के लिए होती है। और पवित्र है उसका श्रम। तो श्रोताओं, विचारों का आज का सफर यहीं तक। इस यात्रा के किसी अगले पड़ाव पर आपसे फिर मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दें। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। ताजा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल पर हमसे जुड़े। 9617226783 पर अपने अकाउंट से अपना और शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग भी करें। सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें।